एक हु है, एक हुम है। अच्छा, दोनों शब्दों का प्रयोग जो हम करते हैं ना बेटा, किसी इंसान को ढूंढने के लिए करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो हु और हुम है ना बेटा, किसी इंसान को ढूंढने के लिए आता है। इंसान ढूंढने के लिए कैसे बेटा? जैसे आप सब बच्चे जो हैं, आपके यहां पे खाना बनता है, रूटीन से खाना बनता है, पर मुझे तो नहीं पता आपके यहां खाना कौन बनाता है। सोचिए आप, आपके यहां जो खाना बनाने वाला काम रोज होता है, डेली होता है, पर मुझे तो नहीं पता उस काम को करता कौन है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि बताओ खाना कौन बनाता है? आपके यहां खाना कौन बनाता है? कौन मतलब वो व्यक्ति बताओ जो उस काम को करता हो। वो व्यक्ति बताओ जो उस काम को करता हो। कौन है वो जो आपके यहां खाना बनाता है? तो मैं किसी इंसान को ढूंढ रहा हूं। आप फोन पे बात कर रहे हैं। यार तू है ना, सच बताओ, मेरा दिमाग खराब मत किया कर। आप फोन पे ऐसे बात कर रहे हैं, घर पे हो, अब मम्मी किचन में खाना बना रही है, तो मम्मी को लगेगा पता नहीं कौन है, उनसे नहीं रहा गया, नहीं रहा गया। जब आप फोन कट के किचन के पास से जाने लगे, मम्मी पूछ रही है किससे बात कर रहा था तू, किससे बात कर रहा था? तो आप कह रहे किससे? क्या नहीं, जो चिल्ला रहा था। किस पे चिल्ला रहा था? कौन था वो जिस पे आप चिल्ला रहे थे? तो यहां पर भी देखो मम्मी क्या करना चाह रही है। नहीं, चिल्लाने वाले व्यक्ति का उनको पता है, चिल्ला तो आप रहे थे, पर वो कौन था जिस पे चिल्ला रहे थे आप, वो नहीं पता। नहीं पता वो कौन है। तो दोनों जगह आपने इंसान को ढूंढा। पापा ने पैसे रखे, वो मिल नहीं रहे, तो घर में सबसे पूछा जा रहा है मेरे पैसे किसने लिए? भाई कोई इंसान ही करेगा इस काम को, तो इंसान ढूंढ रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं वो व्यक्ति कौन है जिसने ये काम किया। टीचर का फोन पिताजी के पास है, सर बच्चे को संभालिए थोड़ा सा। सर क्या हुआ? सर लड़ाई कर रहा है सर, आज तो गला पकड़ लिया इसने, चाटे वाटे भी लगा दिए। बोले अच्छा, मैं जाते ही पूछता हूं। ठीक है सर, थैंक यू, सॉरी सर, बच्चे की तरफ से। किसको मारा भाई तूने? किसको मारा? मैंने कहा मारा? सीधा सीधा बता, किसको मारा? किसको मारा वो चाटा तूने? किसको? कौन था वो जिसको? इंसान ढूंढ रहे हैं, व्यक्ति को जानना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है सर, इंसान को ढूंढने के दो वर्ड है, पर्सन को ढूंढने के दो वर्ड है, एक हु है तो एक होम है। प्रिंस ध्यान से फोकस। तो इंसान को ढूंढने के दो वर्ड है, एक हु है और एक होम है। अब आपको यह देखना है कि वो इंसान कौन सा है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट की जगह जो आ रहा है, उस सब्जेक्ट को ढूंढते हैं हम, उस सब्जेक्ट को ढूंढते हैं आप। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अब आपके यहां कोई ना कोई खाना बनाता है, देखो कोई व्यक्ति को बोलते हैं समबड़ी। कभी सुना आपने एक वर्ड बोलते हैं ना, कोई है, वो कोई मतलब भूत वाला नहीं, कोई है वो वाला भूत वाला कोई नहीं, मतलब कोई, जैसे दरवाजे पे नोक हो रहा है तो कोई तो है। तो है आपके यहां भी कोई ना कोई तो व्यक्ति है जो खाना बनाने वाला काम करता है। तो कोई इंसान मतलब समबड़ी, और बनाने वाला काम है प्रिपेयर, और रूटीन से बनता है तो एस लग के बना प्रिपेयर्स। तो समबड़ी प्रिपेयर्स क्या? फूड। समबड़ी प्रिपेयर्स फूड एट योर होम, आपके घर पे। समबड़ी प्रिपेयर्स फूड एट योर होम। अब देखिए फिर दोबारा से देखिए, पिटाई करना होता बीट, सेकंड फॉर्म भी बीट। यू बीट somebody yesterday। फील करे दोनों सेंटेंस को। एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा। सब फर्क देखो, इस सेंटेंस को अगर आप और मैं देखें इसको, तो यहां पर हमें ये नहीं पता चल पा रहा, ये जो व्यक्ति है ये नहीं पता चल पा रहा, पर ध्यान से देखो इस व्यक्ति का काम देखो।
ये व्यक्ति क्या कर रहा है इस वाक्य में, जो वर्ब है ना वर्ब, ये देखो ये क्या कर रहा है इस वाक्य में, जो वर्ब है ना वर्ब, उस वर्ब के सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। चेक करके देख लो आप, यहां पे जो ये वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं हम। है कोई, कौन है पता नहीं, सब्जेक्ट ढूंढा जा रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट। तो वर्ब के सब्जेक्ट की जगह आने वाले व्यक्ति का नहीं पता, पर नीचे देखो ये काम है, इसकी पहले इसका सब्जेक्ट है, तो यहां तो पता चल पा रहा है कि वर्ब का सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। तो यहां पे हम ही की बात, यू की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस को देखो, यहां पे हम यू की बात कर रहे हैं, पर यहां बता दो आप किसकी बात कर रहे हैं। सर यहां बताओ किसकी बात कर रहे हैं, पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है, तभी तो कहा कोई है, मुझे नहीं पता वो कौन आपके यहां खाना बनाने वाला। तो जब आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला व्यक्ति कंफर्म्ड ना हो, है कौन वो, और उसको आप ढूंढना चाहें, तो इसको ढूंढने के लिए जो वर्ड आता है वो वर्ड होता है इंग्लिश में हु। इसे कहते हैं सर हु, ये होता है हु, यहां आता है हु सब्जेक्ट के लिए। और जब आपको कभी भी किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढना हो, ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे देखो पिटाई तो आप करते हैं, पिटाई तो आपने की थी, पर किसकी पिटाई हुई पता नहीं, तो इसको ढूंढना है। तो ये जो है ना, ये इसको ढूंढने का बड़ा हूं। तो कितनी सी बात दिमाग में ध्यान रखना सर, कि सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हु और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए होम का प्रयोग होता है। हाँ जी बेटा, क्या बताया कि सब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट के लिए, हाँ बस बात खत्म। पर एक इंपॉर्टेंट बात, हु हो या हुम, है तो दोनों वर्ड WH फैमिली के, तो WH फैमिली का वर्ड पीछे नहीं लिखा जाता, लिखा कहां जाएगा, सेंटेंस के शुरुआत में। तो बेटा चाहे हु लिखो या हुम लिखो, लिखा सबसे आगे जाएगा, तो हुम यहां आएगा। सर जी अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, समझना एक बार, ये दोनों सेंटेंस अभी पूरे नहीं सर, ये तो सेंटेंस ऐसे ठीक होंगे। हुम डिड यू, वहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा,